मैथमेटिक्स को ही कंटिन्यू सबसे करेंगे। पहले साइन एंड सिंबल्स देखेंगे। ओके, सारे साइंस एंड सिंबल्स जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है मैथमेटिक्स में, आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये साइन प्लस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ओके, प्लस या फिर हम बोल सकते हैं सम या फिर आपका एडिशन, इसमें आपका यूजेस होता है। ओके, उसके बाद ये सेकंड जो साइन है दैट इज, ये जो साइन है ये आपको माइनस को रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंस भी बोल सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन में यूज होता है। ये साइन मल्टीप्लिकेशन का है, मल्टीप्लाइड बाई भी हम बोल सकते हैं, ये डिवीजन या फिर आपने इस तरह का एक लाइन देखा होगा, ठीक ना। ओके, ये लाइन जो है, ये दोनों जो है सिंबल, ये डिवीजन या फिर डिवाइडेड बाई में यूज होता है। ये साइन आपका इक्वल्स होता है या फिर इक्वल टू होता है, ठीक है ना। ओके, ये आपका साइन नॉट इक्वल टू का है, ये जो है ये आपका बिलोंग्स टू है। अगर इसकी बात करें, ये जो है ये देयरफॉर को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका जो है सिंस गिवन में है, जब क्वेश्चन में आपको कुछ गिवन होता है तो हम लोग ये सिंस यूज करते हैं। जब क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकालते हैं वहां पर हम लोग ये देयरफॉर सिंबल यूज करते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व करते हो, एक्स का वैल्यू, फाइनल एक्स का जो वैल्यू निकालते हो, तो एक्स इक्वल टू आप जब लिखते हो कुछ वैल्यू, तो वहां पर आप ये देयरफॉर सिंबल यूज करते हो। दिस सिंबल डिनोट्स ग्रेटर देन, ये जो है जो साइन है ये ग्रेटर देन को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंबल लेस देन को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंबल आपका इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। इन्फिनिटी क्या होता है? जिसका आप वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, ठीक है ना। कहने का मतलब ये जहां पर हम नहीं पहुंच सकते हैं, है ना। जैसे मान लो आपको मैंने बोला कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर बताओ, तो हम लोग वहां पर इन्फिनिटी बोल देते हैं, नहीं बता सकते हैं सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, ठीक है ना। तो वहां पर इन्फिनिटी यूज करते हैं। उसके बाद ये सिंबल ग्रेटर देन और इक्वल टू है, उसको रिप्रेजेंट करता है। दिस सिंबल डिनोट्स लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। ये सिंबल इज इक्विवेलेंट टू को रिप्रेजेंट करता है। इक्विवेलेंट टू का मतलब क्या? जैसे मैंने बोला 2/4 और मैंने बोला आपका 1/2। जब आप 2/4 को सॉल्व करोगे यू गेट 1/2, इट मीन्स 2/4 इज इक्विवेलेंट टू 1/2। समझ में आ गया? तो ये आपका इक्विवेलेंट के लिए यूज होगा। दिस सिंबल इम्प्लाइज, ये सिंबल कब यूज होता है? ये सिंबल आपका यूज तब होता है जब आपका इक्वेशन में पहले से इक्वल टू दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? यानी इक्वल टू पहले से हो तो हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है ना। ओके, उसके बाद ये सिंबल जो है ये इज सिमिलर टू को रिप्रेजेंट करता है। जब आप मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 15 जो कि स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर है उसमें सिमिलरिटी पढ़ोगे तो वहां पर ही सिमिलर का साइन यूज देखने को मिलेगा। ये कन्ग्रुएंसी में यूज होता है। कन्ग्रुएंट, जब दो ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट करना हो तो हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं। ट्रायंगल को डिनोट करने के लिए ये सिंबल डेल्टा वाला यूज किया जाता है। ये आपके परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये आपने देखा होगा ये राइट एंगल को रिप्रेजेंट करता है जो कि 90 डिग्री होता है। थीटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। ये सिंबल ज्यादातर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं, ठीक है ना। या फिर हमको इंक्लिनेशन बताना हो तो यूज करते हैं। स्लोप वगैरह में यूज होता है। ये जो सिंबल है ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। इसके जगह हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है। दिस सिंबल डिनोट्स स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में यूज होगा। और ये सिंबल जो है आपका क्यूब रूट में यूज होगा। कुछ आपके वैल्यूज है जो आपको याद रखना है, जैसे कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, या फिर 3.14 भी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, स्क्वायर रूट का वैल्यू 1.414 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 1.728 होता है। इसका वैल्यू भी निकाला जा सकता है स्क्वायर रूट के डिवीजन मेथड से। लेकिन आपके पास कैलकुलेशन को स्मार्ट बनाने के लिए, कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए हम कुछ वैल्यूज को याद रखेंगे तो हमारा जो है कैलकुलेशन का जो टाइम है वो बच जाएगा। इसलिए हमें कुछ वैल्यूज को याद भी रखना जरूरी है, ठीक है ना। ओके, तो ये सब मैंने आपको इंपॉर्टेंट सिंबल बता दिया है, ठीक है ना। ये नॉट इक्वल टू सिंबल कब यूज होता है? जब मान लीजिए मैंने बोला 2 = 2 तो 2 2 की इक्वल है, लेकिन मैंने बोला 2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो जहां पर इज नॉट आ गया वहां पर ये सिंबल यूज होगा। अच्छा, मान लीजिए यहां पर बोला नॉट ग्रेटर देन, तो फिर आप क्या करोगे? सपोज दैट मान लीजिए बोला कि ग्रेटर देन नहीं है, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे? ऐसे लिख करके उसको ऐसे काट दोगे, ठीक है ना। लेस देन नहीं है तो आप ऐसे लिख करके इसको क्या करोगे? काट दोगे। समझ आ रहा है ना। या बोला इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वहां पर आप क्या करोगे? ऐसे लिख करके इसको जो है आप काट दोगे, ठीक है ना। सिमिलरली यहां पर भी ऐसे लिख करके आप क्या करोगे? इसको काट दोगे। ये आपका इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, ये उसी तरह से यहाँ पर एप्सिलॉन मतलब बिलोंग्स टू। जैसे आप जब सेट्स पढ़ते हो तो सेट्स में बोलता है 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2 बिलोंग्स टू दिस सेट, तो इसका मतलब 2 उस सेट का एलिमेंट है, यानी बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम ये सिंबल यूज करेंगे। अगर बिलोंग नहीं करता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर एप्सिलॉन लिख करके इस तरह से एप्सिलॉन लिखेंगे और हम क्या करेंगे? इसे ऐसे करके काट देंगे,
ठीक है ना, ये आपका डज नॉट बिलोंग टू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो साइन और सिंबल सीखने के बाद आप लोगों ने आई होप नोट कर लिया होगा, समझ में भी आया होगा कहाँ पर क्या यूज करते हैं। अब हम लोग अपने सेकंड बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स का टॉपिक सीखने जाते हैं जिसका नाम है टेबल, ठीक है ना। इस टेबल में आपको मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि आई होप आपको 1 से लेकर 11 तक का टेबल याद है, जो लगभग सबको याद रहता है ना। टीचर के डांट से या फिर जो है जबरदस्ती, जैसे ही याद करना हो लोग याद कर ही लेते हैं। लेकिन आगे दिक्कत होता है 11 से 19 तक का टेबल थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, जो याद नहीं करना चाहते हैं। अगर आप याद कर लोगे उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, स्मार्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर मेनली 12 से 19 तक का टेबल देखेंगे, और टेबल का कैसे एप्लीकेशंस होते क्वेश्चंस में वो देखेंगे। और मैं आपको टेबल का ट्रिक भी बताऊंगा कि आप टेबल अगर आपको याद नहीं होता है तो उसका ट्रिक है, उससे भी आप जल्दी टेबल लिख के याद कर सकते हो, ठीक ना। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि टेबल आपको 1 से लेकर 11 तक याद है, तो यहाँ पर आपके कुछ टेबल्स दिए हुए हैं जो कि 12 से 19 तक का इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक ना। ओके, सो 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 एंड 120, ये 12 का टेबल है। 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91, 104, 117, 130, ये आपका 13 का टेबल है। 14, 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, 112, 126 एंड 140, ये आपका 14 का टेबल है। 15, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, ये आपका 15 का टेबल है। ओके, नाउ 16, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, ये आपका 16 का टेबल है। ओके, नाउ 17, 34, 51, 68, 85, 102, 119, 136, 153 एंड 170, ये आपका 17 का टेबल है। ओके, 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180, ये आपका 18 का टेबल है। एंड द लास्ट 19, 19, 38, 57, 76, 95, 114, 133, 152, 171, 190, ये आपका 19 का टेबल है। तो क्या आप टेबल याद तो कर लोगे, लेकिन क्या टेबल आपसे कोई थोड़े ऐसे पूछेगा कैलकुलेशन के समय कि 19 का टेबल बताओ, आपको टेबल टिप पर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने बोला 12 5 जा कितना, तो 12 5 जा तुरंत 60 बोलना आना चाहिए। 19 9 जा कितना, तो 171 होता है। 17 6 जा कितना, 102 होता है, एंड सो ऑन। ओके, तो आपको टेबल टिप पर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये टेबल आप जैसे याद कर सकते हो, याद कर लीजिए, आपके कैलकुलेशन के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। ओके, अब हम लोग यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन दो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें वो सीखेंगे कि टेबल कितना जरूरी है हमारे क्वेश्चन में। ओके, तो देखिए ये देखिए, जैसे कि अगर मैं बोलूं इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, एक सिंपल सा मैंने एप्लीकेशन बता रहा हूँ। 79 जा, तो आपको जिसको टेबल याद होगा वो फटाफट कर लेगा। तो देखिए 79 जा आपका कितना होता है, 153 होता है। मैंने कितना लिख दिया, 153। 14 3 जा, 14 3 जा देखिए आपका कितना होता है, 42 होता है। मैंने क्या लिख दिया, 42 लिख दिया, ठीक ना। अब ये देखिए, ये जिसको टेबल याद होगा 19 के टेबल में 171 जो है वो 9 टाइम्स कैंसिल होता है, तो आप इसको डायरेक्टली 9 टाइम्स कैंसिल कर सकते हो। और आपने यहाँ क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 3 + 2 आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 1 के 1 हो जाएगा, 195 आ गया। माइनस का 9 कर दीजिए, सो कितना आ जाएगा, 15 - 9 आपका 6 हो जाएगा। ये 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 186 आ जाएगा, ये आपका आंसर। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि एप्लीकेशंस ऑफ टेबल है ना। ओके, आपको जब आप कैलकुलेशन करोगे बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे जिसमें आपको टेबल का इंप्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको टेबल टिप पर होना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये आपके कुछ टेबल्स के कॉन्सेप्ट हैं। चलिए अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, अब इसी को सॉल्व करना है। अब देखिए, जिसको याद है 16 का टेबल में 144 9 टाइम्स आता है, मैंने 9 से काट दिया, ठीक है ना। ओके, अब देखिए 16 के टेबल में 64 जो है वो आपका जो है, या 4 के टेबल में देखिए आप, 4 के टेबल में 64 जो है वो आपका 16 टाइम्स कटेगा, कट गया ना। ओके, और और ये देखिए 512 जो है 4 से आपका जो है 128 टाइम्स कटेगा, आप करके देख लेना। ओके, 1 2 एंड 8 करेक्ट है। ओके, और आप देखो 16 के टेबल में 128 जो है वो डायरेक्टली 8 टाइम्स कटता है,
कट गया। फिर क्या हुआ, 8 9 जो आपका कितना आ गया, 72 हो गया। आप इसको देख के बता सकते हो कि आपका जो है यहाँ पे भी टेबल का इम्प्लीमेंटेशन है। तो टेबल आपको 12 से लेकर 19 तक अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया टेबल के कॉन्सेप्ट्स। अब हम बात करते हैं कि टेबल का ट्रिक क्या है, ठीक है ना। लेकिन ये ट्रिक आपको बस इसको आसान बनाने के लिए मैंने दिया है, ठीक है ना। आप इसके हेल्प से 99 का भी टेबल निकाल सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है उतने बड़े बड़े टेबल निकालने का। आपको सिर्फ समझाने के लिए, मान लीजिए किसी को आलस लग रहा है कि हम 12 से 19 तक का टेबल हमसे याद नहीं हो रहा है, कैसे लिखे जल्दी से, तो उसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल 23 का लिया है। आप क्या करोगे, इस ट्रिक में क्या है, ये जो 2 दिया हुआ इसका आप टेबल लिख दीजिए, और ये जो 3 दिया हुआ इसका आप टेबल लिख दीजिए। ये ट्रिक आपका किसी भी 2 डिजिट नंबर के टेबल के लिए इंप्लीमेंट होगा, ठीक है ना। बस आपको 1 से लेकर के 9 तक का टेबल याद होना चाहिए, ठीक ना। ओके, तो मैंने 2 का टेबल लिख दिया, 3 का टेबल लिख दिया, हो गया। अब क्या करना है, इधर वाला जो 3 का आपने टेबल लिखा है उसका जो यूनिट डिजिट है वो आप एज इट ही लिख दीजिए। जैसे कि देखिए ये क्या है 3, तो मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। फिर ये क्या है 6 लिख दिया। फिर ये क्या है 9, तो 9 लिख दिया। 2 तो 2 लिख दिया। 5 तो 5 लिख दिया। 8 तो मैंने 8 लिख दिया। 1 तो मैंने 1 लिख दिया। 4 तो 4 लिख दिया। 7 तो 7 लिख दिया। 0 तो 0 लिख दिया। अब क्या करना है, आपको इधर का जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसके साथ जो इधर का जो नेक्स्ट नंबर है आपका, यानी टेस्ट प्लेस पे जो भी नंबर है, डिजिट है, जो भी है, उसका आपको जोड़ देना। मतलब यानी कि इस 2 को इस 0 से जोड़ना है, इस 4 को इस 0 से जोड़ना है, इस 6 को आपको इस 0 से जोड़ना है, इस 8 को आपको इस 1 से जोड़ना है, 10 को आपको 1 से जोड़ना है, फिर इस 12 को आपको 1 से जोड़ना है, फिर इस 14 को आपको 2 से जोड़ना है, देन 16 को ऐड करना है 2 से, देन 18 को ऐड करना है 2 से, एंड देन 20 को ऐड करना है 3 से। अब कीजिए ऐड, 2 प्लस 0 कितना होता है, 2 होता है। 4 प्लस 0 कितना होता है, 4 होता है। 6 प्लस 0 6, 8 प्लस 1 9, 10 प्लस 1 11, 12 प्लस 1 13, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 2 18, ठीक है ना। ओके, 18 प्लस 2 20 एंड 20 प्लस 3 23। ये आपका 23 का टेबल हो गया, ठीक ना। आप किसी भी 2 डिजिट का नंबर टेबल आराम से अपने का, फिर से मैं बता देता हूँ करना क्या है। आपका जो भी नंबर है यूनिट प्लेस पे उसका टेबल लिख दीजिए। 3 2 है तो 2 का टेबल लिख दीजिए। अब जो आपका सेकंड जो आपने टेबल लिखा है ना, 3 का जो टेबल लिखा है उसके यूनिट प्लेस को आप एज इट इज नोट कर लीजिए। फिर क्या करना है, जो भी आपका 2 का टेबल है उसके सभी नंबर को इस 3 के टेबल के जो यूनिट डिजिट है उसको छोड़ करके आपका जो टेस्ट डिजिट है उसके साथ ऐड कर दीजिए। तो 2 प्लस 0 2 हो गया, 4 प्लस 0 4 हो गया, 6 प्लस 0 6 हो गया, 8 प्लस 1 9 हो गया, 10 प्लस 1 11 हो गया, 12 प्लस 1 आपका 13 हो गया, 14 प्लस 2 आपका जो है 16 हो गया, 16 प्लस 2 आपका जो है 18 हो गया, 18 प्लस 2 आपका जो है 20 हो गया, 20 प्लस 3 आपका 23 हो गया, ठीक ना। ये आप किसी भी 2 डिजिट नंबर के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हो, सब में लगेगा। कहीं पर मान लीजिए कैरी आ गया तो कैरी को आपको फॉरवर्ड कर देना है, ठीक ना। ओके, अच्छा, तो ये ट्रिक मैंने सिखाया है कि आप 12 से 19 तक का भी टेबल इस तरह से निकाल करके आप याद कर सकते हो। ओके, तो आई होप कि ये टेबल आपको समझ में अच्छे से आया होगा कि टेबल कैसे याद करना है, टेबल का इम्प्लीमेंटेशन वगैरह मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ओके, सो आप इसको नोट कर लीजिए।